आवाज कम कर। भाजपचे नेते राणा जगजित सिंग पाटील यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा। निशांत, आवाज जा रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। तो कल हम लोगों ने जो कविताएं की थी, उसके आगे आपके पाठ्यक्रम में जो अगली कविता है वो है दुष्यंत कुमार की गजल। और उस गजल का शीर्षक है, मतलब जो गजल आपको पढ़नी है वो है आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। इसकी कविता कोश से ये सामग्री ली गई है, इसलिए कविता कोश का भी यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। छोटी सी गजल है, 6 शेर हैं इसके अंदर। इसके पहले कि हम लोग कविता की चर्चा करें, थोड़ा दुष्यंत कुमार के बारे में देख लेते हैं। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम है दुष्यंत कुमार त्यागी, लेकिन वो पॉपुलर है दुष्यंत कुमार के नाम से ही। आपका जन्म 1933 में हुआ और मृत्यु 1977 में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जनपद है बिजनौर। आप बिजनौर के रहने वाले थे और वहीं आपका जन्म हुआ। एक हिंदी कवि और गजलकार के रूप में दुष्यंत कुमार जाने जाते हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश के ग्राम राजपुर नवादा में 1 सितंबर 1933 को और निधन भोपाल में 30 दिसंबर 1975 को हुआ। मतलब पैदा हुए नवादा में, वहीं राजापुर बिजनौर में 1 सितंबर 1933 को। जल्दी उनका बर्थडे भी आने वाला है। और उनका निधन जो हुआ वो 30 दिसंबर 1975 को हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कुछ दिन आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया और बाद में प्रोड्यूसर पद पर ज्वाइन करना था, लेकिन तभी हिंदी साहित्याकाश का यह सूर्य अस्त हो गया, मतलब उनका देहांत हो गया। इलाहाबाद में कमलेश्वर मार्कंडेय दुष्यंत की दोस्ती बहुत लोकप्रिय थी। वास्तविक जीवन में दुष्यंत बहुत सहज मनमौजी व्यक्तित्व के धनी थे। कथाकार कमलेश्वर बाद में दुष्यंत के समधी भी हुए। दुष्यंत का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार परदेशी के नाम से लिखा करते थे। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायर ताज भोपाली और कैफ भोपाली की गजलों की दुनिया पे राज था। मतलब हिंदी गजलों में दुष्यंत कुमार के पहले जो शायर मशहूर थे वो भोपाल से ताल्लुक रखते थे, ताज भोपाली और कैफ भोपाली। हिंदी में भी उस समय अज्ञेय तथा गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन तथा धूमिल जैसे कुछ कवि ही बच गए थे। इस समय सिर्फ 42 वर्ष के जीवन में दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित की। निदा फाजली उनके बारे में लिखते हैं। निदा फाजली मशहूर शायर हैं। वे दुष्यंत कुमार के बारे में लिखते हैं कि दुष्यंत की नजर उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी बनी है। यह गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज थी, जो समाज में मध्यवर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती रही। हिंदी साहित्य आकाश में दुष्यंत सूर्य की तरह दीप्यमान है। समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गजल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली, वो दशकों बाद विरले किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं अर्थात उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है, उपयोगिता बनी रहती है। समय कितना भी बीत जाए, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसका महत्व कभी कम नहीं होता। ठीक वैसे जैसे जो कबीर ने लिखा, मीरा ने लिखा, ज्ञानेश्वर ने लिखा, वो आज तक प्रासंगिक है। उसी तरह दुष्यंत के भी रचनाएं कालजयी हैं, हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। दुष्यंत का लेखन का स्वर सड़क से संसद तक गूंजता है। इस कवि ने आपातकाल में बेखौफ कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है,
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आप लोगों को मालूम है आपातकाल के समय में आप खुल के विरोध नहीं कर सकते थे उस समय भी, लेकिन इन्होंने लिखा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। एक तरह से सरकार पर सवाल उठाना है। इस कवि ने कविता, गीत, गजल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गजलों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया। कहने का मतलब इनको बहुत लोकप्रियता मिली और इनकी जो कृतियां मशहूर हुई उसमें से सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप, एक कंठ विश्वव्यापी इत्यादि संग्रह हैं जो दुष्यंत के पॉपुलर हुए। बाकी इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जन्म 1 सितंबर 1933, निधन 30 दिसंबर 1975, जन्म स्थान राजपुर नवाड़ा गांव, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत। प्रमुख कृतियां सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप और एक कंठ विश्वव्यापी। और अधिक इनकी कविताएं वगैरह आपको पढ़नी होंगी तो इस कविता कोश के लिंक पे आप क्लिक करके कविता कोश में इनके पेज पे जा सकते हैं, यहाँ जहां पर इनकी दर्जनों कविताएं जो हैं पाठकों के लिए उपलब्ध है, जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आपके पाठ्यक्रम में इनकी जो गजल दी है उसके ऊपर। आपके पाठ्यक्रम में जो दुष्यंत की गजल दी है वो है आज सड़कों पर लिखे हैं। ये गजल का शीर्षक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है और वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि आज सड़कों पर लिखे हैं। देखिए एक एक शेर, आप जानते हैं गजलों में दो दो लाइनों का शेर होता है और हर शेर का अपना अर्थ होता है, तो हम एक एक शेर देखेंगे। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। कहते हैं कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। आज बहुत तरह के नारे हर समय हर स्थिति में सरकार देती रहती है। सबका साथ, सबका विकास, गरीबी मिट गई है ना, सब खुशहाल है, खुशहाल भारत, हरित भारत, इस तरह के नारे लिखे जाते हैं जो हमेशा ये बताता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सच्चाई क्या है तो आप इन नारों के अतिरिक्त जो चीजें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी, तब आप सच्चाई के साथ रूबरू हो पाएंगे। तो सच्चाई कैसे देखेंगे? वो कहते हैं आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे आकाश में कई सितारे हैं लेकिन तुम उनको मत देखो, तुम जहां खड़े हो वहां पे कितना अंधेरा है उसको देखो। तो कहने का मतलब जो दिखाया जा रहा है, जो दमक दिखाई जा रही है, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। सच्चाई कहीं और है, सच्चाई हमारे आपके आसपास के जीवन में है, जिसे हमें तलाशने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो ये इनका पहला शेर, आज सड़क पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। जो सीधे सीधे आपको कहते हैं कि सत्ता और शासन जिस तरह से आपको बरगलाने में लगे हैं, विज्ञापनों के माध्यम से बरगलाने में लगे हैं, आप उनकी जद में मत आइए, उनके बहकावे में मत आइए और अपने समय और समाज की नब्ज को टटोलिए और वहीं पे आपको सच्चाई दिखाई पड़ेगी कि अंधेरा कितना है और रोशनी कितनी है। अगला शेर देखिए कि एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ। दरिया मतलब होता है नदी। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, बहुत दूर तक नदी फैली हुई है। आज अपने बाजुओं को देख, पतवारे न देख। तो कहते हैं कि ये जो दरिया है ये पार करना है, जो बहुत दूर तक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस दरिया को पार करना बड़ा मुश्किल है, तो बोलते हैं उसको पार करने के लिए आप पतवारे मत देखो, मतलब जिससे तुमको खेना है नाव को उसे मत देखो, ये देखो कि तुम्हारी बाजुओं में ताकत कितनी है। पतवार भी है, नाव भी है, लेकिन अगर बाजुओं में ताकत नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, दृढ़ता नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, संयम नहीं रहेगा, तब आप कभी भी उस दरिया को पार नहीं कर पाओगे। तो ये जो संकट रूपी विशाल काय दरिया फैला हुआ है, इसको पार करने के लिए सिर्फ संसाधन ही जरूरी नहीं है, आपकी अपनी स्थितियां, आपकी अपनी शक्ति, आपका अपना विश्वास,
वो सारी चीजें भी बहुत जरूरी हैं। तो आप सिर्फ पतवार मत देखिए, ये देखिए कि वास्तव में आपकी बाजुओं में कितनी शक्ति बची हुई है, और क्या इतनी शक्ति है कि उस शक्ति के दम पर आप नाव खेते हुए ये दरिया पार कर लेंगे। ये आपको अपनी शक्ति से ही इस बात का आकलन लगेगा। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। अब यकीनन ठोस है, ठोस मतलब कड़क है, धरती हकीकत की तरह। बोले ये जो धरती है ये उसी तरह ठोस है जैसे कि हकीकत होती है, रियलिटी होती है, सच्चाई होती है। पर हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। इस हकीकत को देखो, लेकिन कैसे देखो? खौफ के मारे न देख, मतलब डर के मत देखो। सच्चाई का सामना करो लेकिन डर के मत करो। सच्चाई का सामना इसलिए करो ताकि तुम आकलन कर सको, निर्णय कर सको। सामने शेर खड़ा है तो उसको देख के डरो नहीं, उसको देख के ये सोचो कि ये कितना बड़ा है, कब हम कितनी दूरी पे है, कब हमला कर सकता है, और इससे लड़ने के लिए मेरे पास क्या औजार है, मैं किस तरह से इसके दांव पेच से बच के इसे मार सकता हूँ। तो जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसकी आंख पे आंख डाल के देखने की जरूरत तो है, लेकिन वो खौफ खा के देखने की जरूरत नहीं है, उसके आंखें मिला के देखने की जरूरत है। वही वो कह रहे हैं कि हकीकत को देखो लेकिन डर के मत देखो, बल्कि उसका सामना करने के साहस के लिए देखो। अगला शेर, वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे। तुम्हें एक लड़ाई लड़नी है लेकिन तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, कोई तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि कोई दूसरा आके तुम्हारी मदद कर देगा, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ देगा। ये संभव नहीं है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ये तुमको अपने मन में पक्का कर लेना है। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। जो हाथ कट चुके हैं, कहने का मतलब जो तुम्हारे लिए कभी हाथ मदद के हाथ थे, सहयोग के हाथ थे, तुम्हारे लिए संबल प्रदान करने वाले हाथ थे, अगर वो कट चुके हैं, अगर वो तुमसे अलग हो चुके हैं, तो अब वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। अब उनकी तरफ किसी उम्मीद से देखकर तुम अपना नुकसान ही करोगे। अब उनसे उम्मीद मत रखो, बल्कि जो हाथ साबुत है, जिन हाथों में तलवार है, अगर वो हाथ तुम्हारी है तो अपने हाथ की शक्ति पे भरोसा करो। जैसे कहते हैं ना, कर बहिया बल आपनी छोड़ पराई आस। दूसरे की आस आशा के साथ जीने में कोई अर्थ नहीं है। पराधीन सपने हो सुख नहीं, जो कहा गया है कि दूसरों के भरोसे तुम सुख नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन में तुम्हें सुख मिलेगा, वैभव मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, उसके लिए तुम्हें अपनी भुजाओं में शक्ति लानी पड़ेगी। किसी और के भरोसे ये सब हासिल नहीं होता। इसीलिए वे कह रहे हैं कि वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। अगला शेर, ये धुंधलका है नजर का तू महज मायूस है। ये जो धुंधलका दिख रहा है, ये जो कोहरा दिख रहा है, ये नजर का धोखा है, तू मायूस ना हो। ये धुंधलका है नजर का तू महज मायूस, नजर का तू महज मायूस है। रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। जो संभावनाएं हैं उनको देखो, दीवार के अंदर अगर दीवार देखने लगोगे, कहने का मतलब जहां पे परेशानी है, उस परेशानी में भी अगर तुम परेशानी की बात करोगे तो तुम जीवन में कभी भी सफलता नहीं हासिल कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम इन सारी बातों को भुलाते हुए कि कौन पहले तुम्हारे साथ खड़ा था, कौन अब तुम्हारे साथ खड़ा है, अब तुम अकेले कैसे लड़ोगे, इन सारी चिंताओं को छोड़कर अगर तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे तो उस विश्वास के साथ ही तुम जीत पाओगे, अन्यथा जीतना मुश्किल है। तो अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम्हें जीवन में कभी भी यश या सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अगर यश और सफलता चाहिए तो तुम्हें जो है अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे के ऊपर। अगला देखिए शेर, राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख। कहते हैं कि चारों तरफ राख बिखरी हुई है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन राख में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख। कहने का मतलब उस राख में जो चिंगारियां हैं, जिनको तुम अपनी सुविधा के अनुसार से इस्तेमाल कर सकते हो, उनको न देख,
और बाकी अंगारे तो राख हो चुके हैं, ये तो सच है, लेकिन राख कितनी भी हुई हो उसमें कुछ चिंगारी जरूर है। कहने का मतलब कोई ना कोई संभावना अविशेष है जहां से फिर से एक नई लड़ाई के लिए तैयार हुआ जा सकता है, एक नई लड़ाई फिर से लड़ी जा सकती है। तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि उस नई लड़ाई के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करो और अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी भुजाओं की शक्ति के ऊपर विश्वास रखो। किसी और की शक्ति पर विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये गजल आपको समझ में आई? हाँ सर।